चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन 200 वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से हेमंत सोरेन वापसी कर सकते हैं। खबर है कि वर्तमान सीएम चंपाई सोरेन राज्य भवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मणिपुर पर अपनी चुप्पी के लिए विपक्ष द्वारा अक्सर आलोचना किए जाने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को बताया कि राज्य में साल भर से चल रही जाति हिंसा की घटनाएं कम हो गई है और केंद्र और राज्य प्रशासन शांति बहाल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मॉनसून जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार के पुलों को गिरने की खबर भी सामने आ रही है। हाल ही में 9 दिनों के अंदर 5 पुलों के ध्वस्त होने के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। एक ही दिन में 3 और पुल गिरने की खबर निकलकर सामने आई है। देश के कुछ हिस्सों में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे। जीका को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने की अपील की है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जीका वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को परामर्श जारी कर देश भर में हालत पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाकों से भाजपा कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जोर जोर से नारे लगाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हथरस में भगदड़ की घटना में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने पर दुख जताया और सवाल किया कि इस दुर्घट घटना का जिम्मेदार कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों से न सिर्फ पूंजी बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है बल्कि दुनिया भर में खुशी का माहौल है। इसी बीच कांग्रेस के लोग भी खुश है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। इसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा इससे देश के 140 करोड़ लोग आहत होंगे। आज वे सदन छोड़कर नहीं मर्यादा छोड़कर गए हैं। सभापति ने कहा उन्होंने विपक्ष मुझे पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने संविधान को पीठ दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कुछ समय पहले मैंने पश्चिम बंगाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा गया और वह बहन चीख रही थी। उन्होंने कहा बड़े बड़े दिग्गजों के शब्दों में भी इसके लिए पीड़ा नहीं झलक रही है। शर्मिंदगी का इससे बड़ा चित्र क्या हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में गलत और झूठे बातें बोल रहे हैं, इसलिए विपक्ष गठबंधन इंडिया के दलों ने सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को झूठ बोलने की आदत है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। दिल्ली के कोर्ट ने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं 29 जून को सीबीआई वाले मामले में भी केजरीवाल को 12 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। रांची झारखंड में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर इंडिया ब्लॉक के विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वह सीएम चंपाई सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के चेन्नई से लौटने पर उनको इस्तीफा सौंप सकते हैं। सीएम ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, मैंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। उन्होंने आगे कहा, मैं नागरिकों से कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर नहीं निकलेगा। ये मोदी की गारंटी है।